Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to start our lecture number 34, class 9th, subject mathematics. Topic is exercise 10.2, question number 1. Question number 1 says, construct a triangle ABC in which BC is equal to 7 centimeter, angle B is equal to 75 degree, and AB plus AC is equal to 13 centimeter. तो ये ट्रायंगल तो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, कुछ डाटा दिया हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है इस ट्रायंगल के बारे में, जैसे कि BC हमने कल कंस्ट्रक्शन की है इस ट्रायंगल की लेक्चर नंबर 33 में. तो इसमें हमने BC 7 सेंटीमीटर रखा है. फिर उसके बाद एंगल B 75 डिग्री बनाना था. यहाँ पे एंगल VBX बन गया है 75 डिग्री एंगल. और उसके बाद हमने यहाँ पे हमें निकला AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर. तो ये ट्रायंगल बन चुका है, ट्रायंगल ABC जो हमें बनाना था. इसमें होना चाहिए BC 7 सेंटीमीटर, फिर एंगल B 75 डिग्री होना चाहिए और AB प्लस AC होना चाहिए, उनका सम होना चाहिए 13 सेंटीमीटर. तो हमने इस ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया, उसके लिए हम आज स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे. तो पहला स्टेप अगर हम देखेंगे, आवर फर्स्ट स्टेप वाज, हमने एक रे एक डाली है BX, रे एक डाली है BX. तो हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेप ड्रॉ ए रे BX. ओके, हो गया पहला स्टेप हो गया. हमने रे BX डाली. तो इस रे BX में से हमने 7 सेंटीमीटर जो लाइन सेगमेंट है BC वो कट आउट किया. तो दूसरा स्टेप हमारा ये रहेगा, कट आउट a line segment, BC is equal to 7 centimeter from रे BX. हमने लाइन सेगमेंट BC is equal to 7 सेंटीमीटर रे BX में से कट आउट किया. हमने लाइन सेगमेंट BC 7 सेंटीमीटर जो है जिसकी लेंथ है, ये हमने किस में से निकाली, रे BX में. तो पहला स्टेप ड्रॉ ए रे BX. सेकंड स्टेप कट आउट अ लाइन सेगमेंट BC is equal to 7 centimeter from ray BX. And our third step will be तो हमने पॉइंट B पे फिर 75 डिग्री एंगल बनाया है जिसका नाम है एंगल VBX. तो हम लिखेंगे एट पॉइंट B construct 75 degree angle named as angle VBX. तो पॉइंट B पे हमने 75 डिग्री एंगल बनाया है जिसका नाम है एंगल VBX. यहाँ पे हमें 90 कंस्ट्रक्ट करने का स्टेप नहीं लिखना है, क्योंकि 75 बनाने से पहले हमने 60 और 90 बनाए ना, और 90 के लिए 120 भी बनाया. तो वो डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, सीधे पॉइंट B पे हमने 75 डिग्री एंगल बनाया. कैसे बनाया वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो चौथा पॉइंट हमारा है
फोर्थ स्टेप हमारा है, चलिए बताइए हमने फिर क्या किया। हमने फिर इस रे बीवी जो है, रे बीवी, उसमें से हमने 13 सेंटीमीटर कट आउट किए, लाइन सेगमेंट एक कट आउट की जिसका नाम है BW, और ये हमने 13 सेंटीमीटर कट आउट किया क्योंकि जो हमारा AB प्लस AC है, दो साइड है, उनका सम 13 सेंटीमीटर, वो हम इसमें से काट रहे हैं क्योंकि पॉइंट A इसी पे लाई करता है, तो हम इसमें से कट आउट करेंगे BW इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। किस में से कट आउट करेंगे? रे BV में। तो चौथा स्टेप हमारा होगा कट आउट लाइन सेगमेंट, कट आउट अ लाइन सेगमेंट, जिस तरह से हमसे दूसरे स्टेप में लिखा था कट आउट अ लाइन सेगमेंट BC, और यहाँ पे आप करेंगे कट आउट अ लाइन सेगमेंट BW। नीचे था BC और ऊपर है BW। ये था 7 सेंटीमीटर मगर ये है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर फ्रॉम रे, ये हमने कट किया था रे BX में से, और ये हम करेंगे BW हम कट आउट करेंगे फ्रॉम रे BV, फ्रॉम रे BV। ओके, ये था हमारा चौथा स्टेप। फिर पांचवा स्टेप जॉइन WC, जॉइन WC, जॉइन WC। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? जब हमने WC को ज्वाइन किया, अब हम WC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे। ठीक है, हम पॉइंट C से 2 आर्क्स डालेंगे, है ना, विद C एज सेंटर, ड्रॉ 2 आर्क्स, one on each side of WC। ठीक, विद C एज सेंटर, draw 2 arcs, one on each side of WC। गौर से आप देखिए हमने क्या किया, with C as center, draw 2 arcs, one on each side of WC के दोनों तरफ हमने एक एक आर्क डाली। ठीक, फिर W को सेंटर रख के हम इन प्रीवियस आर्क्स को कट करेंगे पॉइंट Y और पॉइंट Z पर। तो सातवां स्टेप हमारा रहेगा with W as center, draw another 2 arcs, draw another 2 arcs, intersecting previous 2 arcs at पॉइंट, कहाँ पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट Y एंड पॉइंट Z। एट पॉइंट Y एंड पॉइंट Z। ओके, ये तो सातवां स्टेप था। फिर आठवां स्टेप ज्वाइन Y Z। तो Y Z को हम ज्वाइन करेंगे और ये इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन सेगमेंट BW को पॉइंट A पर। ये जो हमने Y Z जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है WC का, तो ये Y Z जो है ये इंटरसेक्ट कर रहा है BW को
पॉइंट ए पर। वही हम लिखने वाले हैं ज्वाइन डब्ल्यू वाई जेड which intersects BW line segment BW at point BW को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? BW को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट ए पर, at point A। 9th step, join AC। अब हमें सीधे AC को ज्वाइन करना है, तो हमारा ट्रायंगल बन चुका है, ट्रायंगल ABC। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन AC to form required triangle ABC। AC को ज्वाइन करके हमारा जो ट्रायंगल बनाना था हमें, तो वो बन चुका है। ज्वाइन AC to form required triangle ABC in which BC is equal to 7 centimeter, angle B is equal to 75 degree, and sum of other two sides, that is AB plus AC, is equal to 13 centimeter। तो ये तो इसकी स्टेप्स थे। अब हम इसकी जस्टिफिकेशन देखेंगे। जस्टिफिकेशन देखेंगे, जिसको हम रीज़न भी कहते हैं, जिसको हम प्रूफ भी कहते हैं, या हम कहेंगे एविडेंस। तो जस्टिफिकेशन इसकी हम कैसे देंगे? चलिए जी, अगर आप देखेंगे जो ये पॉइंट ए है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, पॉइंट ए, ठीक, पॉइंट ए BW पर भी है, ठीक है, मगर ये पॉइंट ए जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, ठीक है। जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ AW और AC आपस में बराबर है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसी बन रही है, ट्रायंगल है ACW, ट्रायंगल ACW, और यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पॉइंट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, तो इसका मतलब है जो ये एडजेसेंट साइड्स है, पॉइंट ए की जो एडजेसेंट साइड्स है, दैट्स AW और AC, ये आपस में बराबर हैं। चलिए हम लिखते हैं, इसकी जस्टिफिकेशन लिखते हैं। पॉइंट A lies on the perpendicular. Point A lies on the perpendicular bisector of WC। पॉइंट ए जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है। किसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है? WC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ? दैट इज AC इज इक्वल टू AW। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम देंगे, AC इज इक्वल टू AW, ठीक है। AC इज इक्वल टू AW, ठीक। मगर हम जानते हैं कि BA, या हम कहेंगे AB प्लस AW इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, पता है ना हमें। बट AB प्लस AW इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये तो 13 सेंटीमीटर डेफिनेटली है, AB प्लस AW, क्योंकि हमने BW रखा है 13 सेंटीमीटर, तो
हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस ए डब्ल्यू इज इक्वल 13 सेंटीमीटर। तो ये इसके दो हिस्से हैं, बी डब्ल्यू के दो हिस्से हैं, एक है ए बी, दूसरा है ए डब्ल्यू। तो इनका सम तो 13 सेंटीमीटर है, उसकी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने लिखा ए बी प्लस ए डब्ल्यू इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और विच इम्प्लाइज, आप गौर से देखिए, ए बी में वापस लिख रहा हूँ प्लस, क्या मैं ए डब्ल्यू के बदले ए सी लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। ए डब्ल्यू जो है वो ए सी के बराबर है इक्वेशन फर्स्ट में, तो ए डब्ल्यू के बदले हम ए सी लगा सकते हैं इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो ए बी प्लस ए सी कितना निकला? 13 सेंटीमीटर। ए बी प्लस ए सी, इनका सम हमें 13 सेंटीमीटर निकला। बी सी 7 सेंटीमीटर ऑलरेडी था, इसका प्रूफ नहीं देना था। 75 डिग्री हम एंगल हमने यहाँ पे बनाया, उसका प्रूफ भी देने की ज़रूरत नहीं है। मगर ए बी प्लस ए सी जो है, जो इसके दो अदर साइड्स हैं, दो बाकी साइड्स हैं, उनका सम 13 सेंटीमीटर होना चाहिए। वो हमने प्रूव किया कि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये इस ट्रायंगल की जस्टिफिकेशन भी हो गई, इसके स्टेप्स भी हो गए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.2, दैट विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 35. Okay, it is enough for today. Thanks.